दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। हमारे साथ में जो कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में गोंदिया विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले नागेश दुबे हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इनका चैनल में स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दुबे जी, क्या बताना चाहोगे, गोंदिया का जब मसला आता है, गोंदिया की जब बातें आती है तो कई लोगों के मन में सवाल होते हैं कि जो पार्वती घाट शमशान घाट जो है उधर में एक नाला है और नाले में आपने गौर किए होंगे बहुत सारा कचरा है, जो कि वो डंप करने की जगह है या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारा कचरा उधर है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आपने सवाल तो बहुत अच्छा किए हो, जिसका जवाब भी अब मैं से देने के लिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से दूं करके, क्योंकि अभी हाल ही में मुझे आज ही पता चला। मैं से बैठे थे हम लोग चौक पे, जब लोगों से बातचीत कर रहा था, सब बातचीत करते हुए किसी ने मुझे बताया कि बोले गोंदिया का महानगर पालिका का प्रस्ताव लगभग हो गया है बोले। हालांकि बहुत सालों से हो रहा था ये। अब मेरा ये बोलना है कि जिन लोगों ने प्रस्ताव भेजे, स्वाभाविक सी बात है, मतलब अभी मौजूदा स्थिति में वो लोग सरकार में ही होंगे, है कि नहीं? तो मेरा ये बोलना है कि अभी तक नगर परिषद बने हुए गोंदिया को कितने साल हो गए, मैं तो 40-44 साल की उम्र है मेरी, उसके पहले से बन चुका हूँगा। इनका डंपिंग यार्ड ही नहीं है। शमशान घाट जो पवित्र भूमि है, जहां पे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे इन्होंने डंपिंग यार्ड बना के रख दिए। मतलब आपको नरक मरने के बाद भी ये लोग यही दिखा रहे हैं। जीते जी तो नरक दिखा ही रहे हैं, अब मरने के बाद भी नरक दिखा रहे हैं। ये है हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वालों की व्यवस्था। अभी आपने नाला ही देखे, कल को ये दिन भी आ सकते हैं कि नाले के बाहर जिनकी देह जा चुकी, देह जो छोड़ चुके हैं शव, उनके शव बहते हुए मिलेंगे। ये दिन लाने वाले ये लोग। ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने क्यों भेजना चाहते हो? ऐसे ही लोग प्रतिनिधित्व करते रहेंगे अगर आपका, तो कचरे के साथ साथ आपके बच्चों को बीमारियों के लिए दवाखाना भी ये लोग खुलवा के देने वाले कि आप बीमार हो, हमारे दवाखाने में इलाज करो, लेकिन सरकारी दवाखाने की व्यवस्था नहीं सुधारने वाले ये लोग, और उसके बाद फिर वापस कचरा देने वाले आपको ये। तो मेरा यही बोलना है कि कचरा पैदा करने वाले भी यही लोग हैं और कचरा दिखाने वाले भी यही लोग हैं। क्या लगता है, जैसे कि कचरे की बात है, ये कचरा डंपिंग की, अब काफ़ी दिनों से वहाँ पे जो डंप हुआ कचरा था, वेस्टेज मटेरियल था, इस वजह से कई लोगों को तकलीफें तो हुई। हाँ, हुई है, तकलीफें हुई है। आजू बाजू रहवासी वाले जो कचरा जलता है उससे कई लोगों को सांस लेने की तकलीफ हुई है। कुछ लोगों को जो गंध आती है उसमें से किसी जानवर के मरे की उसकी वो गंध जाती है, उससे उनको तकलीफ हो रही है। तो मेरा ये बोलना है कि सबसे पहले किसी भी प्रकार की व्यवस्था, सुफलाम सुजलाम शब्द वापरने की जो है कला, इसे सही तरीके में चरितार्थ करते हुए, वजूद में लाते हुए, सबसे पहले मोक्ष धाम को कचरा मुक्त करने के साथ साथ उसके डंपिंग की व्यवस्था करो। इन्होंने वो डंपिंग की व्यवस्था करते हुए सुफलाम सुजलाम करना चाहिए। नंबर 1 तो हुआ नहीं हुआ, लोग बोलते हैं सुफलाम सुजलाम हो गया है। जरा इसका मायना आप वहीं से समझाइए, शमशान घाट से। अच्छा, अभी आज और उधर के लोगों की कंप्लेंट आई थी कि वहां का रोड छोटा कर दिया गया करके, कुछ 9 मीटर का रोड कर दिया गया है। मेरे ख्याल से डीपी प्लान में 12 मीटर का रोड है। अब वो रोड भी कम खा गए, मतलब उनको रोड भी कम पड़ रहा है खाने के लिए। आजू बाजू के कुछ धनाढ्य लोगों को जमीने का वायला बताने के लिए कि आपके यहाँ जमीन यहाँ से तक बढ़ गई है करके। इन चीजों को भी थोड़ा कम करना चाहिए। शमशान घाट की जब बात निकली है बात, तो उसे थोड़ा व्यवस्थित करिए और पूरा कचरा हटवाइए। और महोदय जो लोग हैं उनसे निवेदन है कि कहीं भी 10-20 एकड़ का डंपिंग यार्ड लीजिए और कचरे की व्यवस्था कराइए। अभी बरसात आ रही है, हमें टेंशन हो रही है कि हम कचरे की व्यवस्था कहां करवाएं, लोगों को क्या बोले, पब्लिक को क्या बोले, कचरा कहां डालो करके। अभी अगर देखा जाए, जब विधानसभा की बात आ रही है, 4-6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव लगने वाले हैं। अब एक तरफ देखा जाए तो आप कौन से पक्ष से चुनाव लड़ोगे? ये बातें अधूरी रह गई थी हमारे पिछले एपिसोड में। कौन से पक्ष से लड़ने वाले हो? ऐसा देखिए कैसा है, पक्ष का तो ऐसा है कि हर पक्ष में अभी ऐसे लोगों को रख दिया गया है कि या तो आप वो बोलते हैं ना, मंदिर का प्रसाद जितना अच्छा रहेगा तो भगवान उतने अच्छे से प्रसन्नता का आपको वरदान देंगे। अगर साधारण व्यक्ति लेके गया चिरंजी और नारियल तो भगवान उस हिसाब से देंगे प्रसाद।
लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऊपर वाला ऐसा है कि सबको एक जैसा मानता है। लेकिन नीचे जो राजकीय पक्षों में जो भगवान बन के बैठे हैं, उनको सबसे ज़्यादा फेवरेट मिठाई होती है उनकी काजू कतली, जो सबसे ज़्यादा महंगी आती है। और वो उतनी महंगी मिठाई खाने से अच्छा मैं आम जनता को नारियल और चिरौंजी के साथ में अगर खुश रखूंगा तो भी मैं जनता के काम कर पाऊंगा। और मुझे काम करना है, मुझे काम करने के लिए किसी पक्ष की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आप में पक्ष हूँ और मेरा पक्ष का सबसे बड़ा मजबूत दावेदार मेरे पब्लिक रहेंगे, मेरे लोग रहेंगे, मेरे युवा साथी रहेंगे, जिनकी बदौलत मैं इतनी बड़ी हिम्मत दिखा रहा हूं और जिन्होंने मुझे खुद बोला है कि भैया अभी तक तो हर किसी को देख लिए, अब एक बार तू भी तो आ जा। इसलिए पक्ष का मैं कोई ये नहीं ले रहा हूं, हालांकि अपन पक्ष की दावेदारी करेंगे, समय आने बताएंगे अपन। लेकिन फिलहाल अभी मान लीजिए कि बस भगत सिंह जी के नक्शे कदम पे और आजाद क्रांति सेना के बैनर से ही लड़ेंगे। हाँ, एक सवाल ऐसा भी है, आपने देखे होंगे कई बस स्टॉप है, एक साधारण छोटा सा उदाहरण हम ले रहे हैं, गोंदिया जय स्तंभ में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कई सारी लेडीजों को आज तकलीफ होती है, वो तकलीफों का जो कि सामना आज महिलाओं को करना पड़ता है। जेंट्स की बात खैर अलग ही है, लेकिन सबसे बड़ी नैतिक अगर जिम्मेदारी देखी जाए तो किसी न किसी प्रतिनिधित्व करने वाले इंसान की रहती है, या वहाँ के नज़दीकी पार्षद या जो भी अंडरटेकिंग संबंधित विभाग में आता है उस विभाग की। आपने बहुत अच्छी चीज़ बोले। महिलाओं को लेके हमारा चुनावी मैनिफेस्टो में हमने ये भी रखे है कि महिलाओं के लिए प्रथम सुरक्षा में जिसमें बस स्टॉप का जो है वो हमने रखे है। और अभी के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, इन्होंने प्रस्ताव किस तरह से बनाए, बस स्टॉप को किस तरह से सुंदर किए और ऊपर क्या दिखाए और अभी वजूद में कैसा किए मुझे नहीं पता। लेकिन हम आने वाले समय में बस स्टॉप को एक इस तरह से रखना चाहेंगे, तैयार रखना चाहेंगे, जैसे आप लोग देखते आई है दूसरे शहरों में कि लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए जो बस स्टॉप में व्यवस्था होना चाहिए, वातानुकूलित तरीके का बस स्टॉप, क्योंकि गर्मी का मौसम जैसे जैसे बढ़ रहा है, पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं किए है। इसकी पूरी जिम्मेदारी उस प्रशासनिक अधिकारियों पे रहना चाहिए और उस प्रशासनिक अधिकारियों को जो आदेश देता है उसने लेना चाहिए। क्या लग रहा है गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई सारे रोड रास्ते के विभाजन में देखा जाए तो पुल निर्माण का कार्य जो है धीमी गति से चल रहा है, कहीं आपने गौर किए होंगे। अब आने वाले बरसात के समय में अब कई लोगों की बसेस रुकेंगी, कई लोगों को जाने आने दिक्कत होंगी। बिल्कुल होंगी, जिसमें स्कूल के बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, जो दूर दराज से आते हैं स्कूल के लिए, सुबेरे 5 बजे से निकलते हैं और यहाँ पहुँचते हैं उनका 9 बजे का टाइम है। तो जब बरसात का मौसम है, कहीं पूर आ जाएगा, कूच आ जाएगा, ऐसे में भगवान न करे ऐसा कोई अपघात हो, उस व्यवस्था को इन्होंने बहुत स्लो कर रखे हैं। इन्हें 8 महीना मिलता है, उसमें भी कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज है कि कोई भी गोंदिया में कार्य प्रारंभ करने से पहले जो सेट होता है मामला, सेट कमीशन का मामला अगर सेट ना हो तो कोई कार्य प्रारंभ जल्दी नहीं होता। मतलब कैसे, क्या कमीशन का मामला आप जैसे बता रहे हो? कहना मैं चाहूँगा कि बिना कमीशन के गोंदिया में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होता, इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी कुछ लोग अभी बोलेंगे, हो सकता है मेरे इस वक्तव्य के ऊपर में कोई प्रतिक्रिया भी दे कि कमीशन साबित करो, ये वो। आप भी जानते हो कुछ चीज़ों को साबित नहीं किया जा सकता, वो दबी जुबान से लोग बोली देते हैं और खुद ब खुद हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझ में आ ही जाता है कि किस वजह से ये कार्य रुका हुआ और कितने स्पीड से स्लो गति चल रहा है ये। एक सवाल है जो कि एक तरफ देखा जाए तो पक्ष नहीं रहा। अब हम सीधी बात करेंगे और जो कि जनता का एक सवाल था, भाजपा राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठीक है, तो क्या होता है कि दरअसल कई लोगों के मन में सवाल है कि राष्ट्रवादी भाजपा के साथ कैसे चली गई। अब केजरीवाल की बात आई तो ईडी का मुद्दा, और जाने की बात आई तो फिर भी ईडी का मुद्दा। ऐसा है, आपका जो सवाल है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है नहीं, और उतने उच्च स्तरीय राजनीति के तक तो मैं पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस स्तर की राजकारण में हूँ कि मेरे अभी क्षेत्र के हिसाब से बात करूँ कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस, भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट, इनकी जो त्रिकोणीय जो समीकरण बने हैं,
इसमें जनता ही जवाब देंगी कि उन्हें कौन चाहिए कौन नहीं, कि बस बोलते आज एक दूसरे को गालियां बकते थे और आज एक साथ बैठे हैं। ऐसे ही लोगों के बीच में मैं चाहूँगा कि जनता ने उन लोगों को चुनना चाहिए जो वाकई में इनके लिए समर्पित हो। प्रतिनिधित्व करने की बात आती है तो फिर अब जनता के मन में क्या रहा? कुछ लोग सिंबल देखते हैं तो कुछ लोग सिंबल एक जरिया है लोगों को अपनी पहचान बताने का, लेकिन मेरा थोड़ा मानना अलग है कि मैं अपनी पहचान अपने काम से बताऊंगा। मेरे अभी के लेवल में जितना मैं काम कर सकता हूं मैं करूंगा। और सिंबल एक डजंट मैटर, एक सिर्फ उदाहरण सिंबल है। आइडेंटिटी हम अपनी बताएंगे और वही आइडेंटिटी हम गोंदिया की बताएंगे। जब गोंदिया की आइडेंटिटी होंगी तो मेरी आइडेंटिटी होंगी और हम किसी आइडेंटिटी के मोहताज नहीं रहेंगे। तब जब आती है 27 साल की बात और बाद में आती है 5 साल की बात, हमने इतना विकास किए, हमने इतना विकास किए, लेकिन साधारण एक छोटा सा गोंदिया जिले का ही उदाहरण लेंगे तो रोजगार कहाँ दिए, ये बात आती है। आपने पिछली बार भी रोजगार का मुद्दा हमारे आगे रखे थे। लोगों का कहना है कि रोजगार के लिए क्या कर सकता है यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान, जो कि आज प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके ऊपर अभी तक कुछ हल नहीं निकला। बेरोजगारी बढ़ाने का कारण भी वही लोग हैं जिन्होंने इसके पहले जिन इंडस्ट्रियलिस्ट के छोटे जो प्लांट्स हैं, जैसे राइस सिटीज के नाम पे गोंदिया पहचाने, तो उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो काम किया है उन्होंने उन्हीं को फायदा पहुंचाया ताकि लेबर कैटेगरी उन तक ही सीमित रहे, कोई नया रोजगार का साधन लाए नहीं। आपको गोंदिया में जगह भरपूर है हमारे पास में, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से लिया जाए तो बहुत जगह है जिसपे कि हम यहाँ पे रोजगार के लिए बहुत से प्लांट्स लगा सकते हैं। MIDC लगभग अभी 60% खाली है जहाँ पे आप प्लांट लगा सकते हैं। वहाँ जो रोजगार चल रहे हैं वहाँ सिर्फ थोड़े मोटे छोटे चल रहे हैं रोजगार, लेकिन हमारा जो प्लान है, जो हमारे ब्लूप्रिंट में एक है और हमारे मैनिफेस्टो में दिया हुआ है कि हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है कि हम रोजगार का जो साधन है वो उपलब्ध कराएंगे। ITI किए हुए लड़कों के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्लांट हो गए, जिन्होंने मैकेनिकल और भी किए हैं उनके लिए AC प्लांट है। इन सब की रिक्वायरमेंट हम डाल चुके हैं मंत्रियों महोदयों के पास में, ऊपर तक भेज चुके हैं, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक और यहाँ पे मुख्यमंत्री तक जी हमने भेज चुके हैं। और जो इंडस्ट्रियल जो चला रहे हैं रतन टाटा जी से लेके सब, उन तक भी अपन लेटर भेज चुके हैं, उनके मेल्स वगैरह भी आए हैं। तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा समय कब देंगे वो उनके ऊपर है। हो सकता है जब सत्ता में पहुंचे या फिर पदाधिकारी बन जाए तब वो हमको मान सम्मान दे, मुतवज्जो दे कि आप लोग आइए और बैठ के चर्चा करिए करके, ये दे सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि अभी तक इन लोगों ने झोपड़पट्टी मुक्त का अभियान नहीं चलाया। महानगरों में, मुंबई जैसे शहरों में SRA है, झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, जिसके अंतर्गत आप यहाँ पे फ्लैट स्कीम वगैरह देके उनको झोपड़पट्टी मुक्त कर सकते हैं। गोंदिया बहुत सुंदर बन सकता है। हालांकि यहाँ से महाड़ा का तो नाम ही गायब कर दी, नामो निशान, उसकी जमीनें, संपत्ति जो जमीनें हैं वो उनको दे दी गई, जो व्हाइट कॉलर भूमाफिया थे उनको दे दी गई, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है यहाँ। लेकिन हम विच इंक्लूडिंग मैं, मेरी टीम और मेरे साथ जितने लोग युवा हैं जो मेरे साथ में उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भैया को चुनाव लड़वा के आपको ये चीज करना है करके, उनके कसौटी पे खड़ा उतरते हुए मैं इन चीजों का एक छोटा सा ये बताऊंगा आपको कि शुरुआत हम कर देंगे। आपको लग रहा है चुनाव की शुरुआत करने से पहले जो कि जनता के बीच का भी समर्थन जरूरी है? बिल्कुल लग रहा है जनता का समर्थन कुछ परसेंटेज है मेरे पास में। समझ लीजिए अगर यहाँ पे 3 लाख कुछ जो पॉपुलेशन है 3.5 लाख के आसपास, उसमें से अभी तक मैं 20% से 20% के आसपास लोगों तक पहुँच चुका हूँ, जिन्होंने मुझे समर्थन भी दिया है और कहा है कि भैया तू कर। अब जो भी है, अब उनके मन में क्या है या ऊपर से बोल रहे हैं वो खुद ही जाने, लेकिन मैं जब तक काम नहीं दिखाऊंगा, ऐसा कुछ कर ही दिखाऊंगा नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ और हकीकत नहीं दिखाऊंगा, तब तक उतना नहीं होगा। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जनता मुझे पूरा साथ देगी। क्या आम जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे, जो कि आज की युवा पीढ़ी है, उन्हें क्या आह्वान करना चाहोगे? आम जनता से मैं एक ही विनंती करना चाहूँगा कि मैं नागेश दुबे आज़ाद क्रांति सेना के बैनर से और संयुक्त और कुछ लोगों के सहयोग से स्वतंत्र उम्मीदवारी के साथ में मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। आप अपना और आने वाले समय के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आप मतदान करके मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का एक मौका दे और खरा उतरने के लिए मैं 99% आपके लिए तैयार हूँ। 24/7 मेरा ऑफिस आपके लिए अवेलेबल रहेगा। 24/7 आपको जो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए
एक जो जरिया दिया जाएगा खुद ब खुद आपको पहुंचा दिया बता दिया जाएगा, वो चुनावी समय में क्या क्या आपके तक पहुंचाएंगे। आपसे मेरा संपर्क कभी नहीं टूटेगा बाकियों के मुकाबले में। और किसी को अगर किसी भी प्रकार की समस्या रही तो आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं और आपके पास मेरा नंबर डायरेक्ट चले जाएगा, जो कि मेरा नंबर है। मैं आज तक किसी आमदार ने अपना नंबर दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चुनाव लड़ने के पहले अपना नंबर देना चाह रहा हूं आप लोगों को। कभी फोन करिए कुछ रहा तो 9371148769 ये मेरा खुद का नंबर है। आप मुझे फोन करिए, समस्या जहां की भी होंगी जैसी भी होंगी पूरी कोशिश रहेंगी बिना पावर में रहे आपकी समस्या का निवारण कर सकूंगा। तो दर्शकों, हमारे साथ में जो कि नागेश दुबे जुड़े हुए थे, इन्होंने सारी बातें बताई विधानसभा क्षेत्र को लेकर। क्या कहा, जो कि कचरा डंपिंग यार्ड के बारे में आपने सुने। दूसरी ओर देखा जाए तो प्लान सेक्टर के बारे में भी इन्होंने बताया, और जो कि बस स्टॉप को लेकर जो आज शौचालय की सुविधा गोंदिया में नहीं है, इस बारे में भी इन्होंने बताया। और यहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कैसा होना, पर्सन कैसा होना, इस पर भी इन्होंने बताया। तो गोंदिया से देवेंद्र दमाए।